हेलो गाइस, मैं आपको करा रही थी हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में मैंने आपको जो स्वर संध्या थी, स्वर संध्या में मैंने आपको करा दी थी दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। और आज देखते हैं अयादि संधि। तो अयादि संधि में क्या है? अयादि संधि में क्या होता है कि जहाँ पर और ए और ए आता है और ओ के बाद कोई भी स्वर आए, स्वर मतलब ए आ ई उ, कोई भी आए तो वहाँ पर क्या होता है, ए को तो आए हो जाता है, ए को क्या हो जाता है, आई हो जाता है, और बड़ी ए को आई हो जाता है। क्या रखना है? ए वर्ड याद रखना है। तो अगर छोटी ए आएगी तो वहाँ आए हो जाएगा, और बड़ी ए आएगी तो वहाँ पर आए हो जाएगा, और ऊ आएगा तो वहाँ पर आव हो जाएगा, और बड़ा ऊ आएगा तो वहाँ पर आव हो जाता है। तो वहाँ पर क्या आएंगे, उसे अयादि संधि कहती है। जैसे कि देखते हैं यहाँ पर क्या है, ने प्लस अन। तो क्या हो रहा है, ने ए की मात्रा आ रही है, ए आ रही है, प्लस क्या आ रहा है, स्वर। स्वर कौन सा आ रहा है, ए स्वर आ गया। तो ये क्या हो जाएंगे, ए और ए मिलकर ये क्या हो गए, ये बन गए अन। ने और ए मिलकर क्या बन गए, ये बताया था इसने, क्या बताया था कि ये ए और ये बन जाएंगे। ए का क्या बन गया, ए का ए हो गया, और ए का क्या बन गया, ये बन गया। इस तरह से ये बन जाते हैं। तो क्या हो गया, नी अन। तो क्या हुआ, नैनन, नैन ये बन गया। ए का क्या, ए को किस में परिवर्तित किया हमने, ए को परिवर्तित किया हमने ये में, ये हलंत है ये। और ए तो इसमें है ही, ए तो यहाँ पर ये आ गया, हमने करा था तो ये यहाँ पर आ गया। तो क्या हो गया, ये हो गया। अब इसको हम जब इस ए को हमने संधि विच्छेद किया, संधि विच्छेद किस तरह से करा, ने ए हो गया, यहाँ पर ए बोल गया, ए प्लस अन। तो ये ए कहाँ पर गया, ये को पूरा कर देगा, ये पर यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर हलंत है। तो ये ने नन, यहाँ पर भी ऐसे ही हो गया। से में क्या है, छोटी ए है, फिर आ गया अन। तो क्या हो गया, छोटी ए जहाँ पर आएगी तो वो ये में बदल जाएगा, और छोटी ए ये में बदल गया, और ये को पूरा कौन सा करेगा, ए पूरा कर देगा। तो ये क्या बन गया, शैन। यहाँ से मात्रा खत्म हो जाएगी और ये यहाँ पर ये में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, बड़ी ए है, बड़ी ए दो मात्रा है, बड़ी ए है, तो बड़ी ए किस में परिवर्तित होगी, ये परिवर्तित होगी आ में परिवर्तित हो गई। और अक, तो क्या हो गया, ये बन गया नायक, आ बन गया आयक। तो इस तरह से ये बन गया। ये बड़ी ए है और इक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर स्वर हैं, सारी जगह पर यहाँ पर स्वर हैं, और यहाँ पर क्या रखना है याद, ए छोटी ए आती है तो ए हो जाएगा, बड़ी ए आती है तो आए हो जाएगा, और ओ है, ओ से औरत, तो यहाँ पर क्या बन गया, ओ है, तो यहाँ पर क्या बन गया, आव हो जाएगा, आव। और जो बड़ी ओ है, बड़ी ओ का क्या बन जाएगा, यहाँ पर आव बन जाएगा। तो हमको ये दो शब्द याद रखनी है। जैसे कि नो प्लस इक, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ बड़ी ओ है, बड़ी ओ हो गया, बड़ी ओ हो गया, फिर ये हो गया इक। तो इसमें किस में परिवर्तित हो गया ये, तो ये वै में परिवर्तित हो गया, बड़ी ओ वै में परिवर्तित हो गया, और इसको पूरा कर दिया इसने, नो इक, नाविक बन गया। तो इसमें क्या होता है कि उक्त पांचों स्वर संधियों को हिंदी में संस्कृत से आई है। तो क्या हुआ है, ये जो पांचों की पांचों संधियाँ हैं वे कहाँ से आई हैं, हिंदी में संस्कृत से ली गई है। और इसके अनुसार भी क्या होती है, हिंदी में और भी संधियाँ होती हैं। जैसे कि पररूप संधि। तो पररूप संधि किसे कहते हैं कि हिंदी के शब्दों में कहीं ना कहीं ए आ के बाद ए या ओ आ जाने पर ए और आ बाद वाले ए या ओ को मिलाकर एक हो जाते हैं, तो उसे पररूप संधि कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। तो इसने क्या कहा है कि ए और ए मिलकर क्या बन गई, ए बन गई, जैसे कि यहाँ पर हो गई।
यहाँ हो गए सपेरा। तो सपेरा, हम जब सपेरा का संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद किस तरह से होगा। सपेरा है तो कोई शब्द, क्योंकि क्या होता है, एक मीनिंगफुल शब्द होगा तभी हम उसको कंसिडर करेंगे कि ये संधि में है। तो सपेरा, सांप प्लस एरा, तो ये क्या हो गए, ए में हो गया। ए की मात्रा यहाँ पर आ गई और रा यहाँ पर आ गया और क्या हो गया, ये सांप एरा। इस तरह से ये हो जाते हैं। जैसे कि लुटेरा, लूट शब्द हो गया और एरा लुटेरा, इस तरह से आ जाती हैं। फिर आ जाते हैं वर्ण आगम संधि। तो वर्ण आगम संधि कौन सी होती है, इन संधियों में समास होते समय प्रथम पद यानी पहले पद के अंतिम वर्ण में ए का और ए और आ हो तो इसे कहते हैं। क्या कहा है इसने कि जो प्रथम पद है, प्रथम पद यानी कि पहला पद, और इसमें क्या कहा है, इसमें ए या आ हो। तो जैसे कि यहाँ है फट फट, तो इसको क्या कर देंगे हम, फटाफट फटाफट। तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, अगर हम फटाफट, फटा और फट, तो इस तरह से नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लोप कर दिया और यहाँ पर बड़ा आ यहाँ पर लगा दिया हमने। तो ए और ए को क्या कर रहा है, बड़े आ में परिवर्तित कर रहा है। जैसे कि काय कल्प, तो काय कल्प में क्या होगा, काया कल्प, इस तरह। फिर आ जाते हैं लघु भाव संधि। तो लघु भाव संधि कहाँ पर आती है कि प्रत्यय जोड़ने या समस्त पद बनाते समय, समस्त पद किसे बोलते हैं हम, समस्त पद ये होता है जब हम बनाते हैं, इसको बोलते हैं समस्त पद। और ये हो जाता है, इसको बोल देते हैं हम विग्रह। जब हम इसको टुकड़ों में बांटते हैं तो इसको विग्रह बोलते हैं। और इसको बोलते हैं हम जॉइंट वाले, जो पूरा ये शब्द है, इसको बोलते हैं हम समस्त पद। तो क्या बोला कि प्रत्येक जोड़ने या समस्त पद बनाते समय आ को ए में और बड़ी ई को ऊ में, ए को ई में तथा ओ को ऊ में बदल जाते हैं। तो ये क्या होती है, ये लघु संधि होती है। लघु संधि मतलब जो बड़े हैं, बड़े शब्द हैं, वो छोटे में परिवर्तित हो गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि आ को ए में परिवर्तित किया है। जैसे कि काठपुतली, कठपुतली है तो इसको क्या बना दिया, काठपुतली, और यहाँ पर आ हटा दिया तो कठपुतली बन गया। जैसे कि 31, तो 31 31, इस तरह से हो गया। सो गाइस, ये और कुछ और भी मतलब उदाहरण हैं। जैसे कि मूछ कटा, मूछ हो गया, मूछ कटा, यहाँ पर ए हो गया और यहाँ पर भी ए हो गया, तो क्या आ गए, मूछ कटा बन गया। इसको जैसे कि मोटा आपा, मोटापा, मोटापा बोल लेंगे, इसको मोटापा बोल लेंगे, मोटापा नहीं। तो क्या हो गया, यहाँ पर हो गया जैसे कि मोटा आपा, तो क्या बन गए, ये बड़ा आ यहाँ पर लग गया टा पर, ये आ यहाँ पर लग गया, तो ये बन जाएगा मोटापा, इस तरह से। और इसके बाद आती है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि कौन सी होती है कि जो कै चे टे क्या होते हैं, जो भी स्वर हो, कोई भी स्वर मतलब व्यंजनों के बाद में कोई भी स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण ये रे ले वे है में से कोई हो तो वह क्या होता है, कै को गे, चे को जय, इस तरह से मतलब ये परिवर्तित होता है। कहने की क्या बात है कि जैसे कि कै वर्ग है, कै खे गे गे, ये हमने ये बना दिया कै वर्ग। तो ये क्या कह रहा है कि किसी भी वर्ग का, जैसे कै वर्ग हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, गे हो गया, चौथा वर्ण चौथा कौन सा हो गया, घे हो गया। तो इनको क्या बन जाते हैं, ये रे वे है में कोई वर्ण हो जाता है। कै को तो क्या कर देंगे, गे, कै होगा तो उसके अकॉर्डिंग तीसरा शब्द हो गया गे, और अगर चे होगा, चे चम्मच हो गया तो वहाँ पर चे जहाज हो जाएगा, और टे हो गया तो इसका डे बन गया, और तय बन गया तो थे हो, यानी कि तीसरा और चौथा वर्ण हो जाता है ये पहले वर्ण का। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि जगत प्लस ईस, तो ये क्या है, तय वर्ग का पहला है, तय वर्ग का पहला शब्द है। और ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बड़ी ई, यानी कि ये क्या होगा, ये हो गया स्वर। तो इसको क्या हम करेंगे, इसको क्या करेंगे, ये हम देखते हैं तय थे दे दे, तो क्या हो गया, तीसरा वर्ण कौन सा हो गया, दे। तो पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में चेंज किया तो क्या होगा, यहाँ पर जगदीश हो गया। जैसे कि यहाँ पर है जगदम्बा, यहाँ पर भी यही है।
ये द में चेंज हो गया। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम आप जय, आप जय। तो ये देखते हैं कि आप जय अब्ज, अब्ज बन गया यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, ये चौथा वर्ण हो गया बे। पे फे बे बे, पे वर्ण है ना, पे फे बे बे, तो ये तीसरा वर्ण हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये होता है। और यहाँ पर देखते हैं कि कै चे टे थे के बाद में मैं या न हो तो कै को किस में, गे में हो जाएगा, और चे को ये, यानी कि पाँचवें में। ये किस पर आता है, यहाँ पर देखते हैं तो ये पाँचवें में चेंज हो जाएगा। यदि क्या हो कि लास्ट में मैं और न हो, यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि शट टे हो गया यहाँ पर, तो टे क्या है, पहला शब्द है, टे वर्ग का पहला शब्द हो गया, पहला वर्ण हो गया यानी कि टे। और टे के बाद क्या हो, मैं हो चाहे न हो, तो ये किस में चेंज हो क्या हो जाता है, इसका गे हो जाता है। तो ये हो गया, यहाँ पर हो गया क्षण मास, ये हो गया। ये को इस तरह से शॉर्टकट में लिख दिया इन्होंने। जैसे कि कै वाक में, तो वाक में क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कै वर्ण का पहला शब्द हो गया। तो इसको पाँचवें में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्याय हो जाएगा यहाँ, अकॉर्डिंग टू दिस। आप देख सकते हैं इसकी, इस तरह से हो जाएगा। फिर आगे कि तय के बाद च या छ हो, तय के बाद देख सकते हैं आप, तय के बाद में च या छ हो तो उसको क्या करते हैं, तो तय को च में बदल देते हैं। तय के बाद में च या छ हो तो उसको च में बदल देते हैं। जैसे कि उच्चारण, तो क्या हो गया, उत तय आधा है, तो तय को किस में बदलेंगे, च में बदल देंगे। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये मतलब जो आगे का वर्ण है ये वाला, इससे ही इन्होंने इसको बना दिया है। अगर ये वाली बात भी आपके याद ना रहे तो इन्होंने क्या किया है, आधे वर्ण को ही इसको पूरा बना दिया। जैसे उच्चारण, तो उच्चारण हो गया। जैसे कि यहाँ पर है जगत नाथ, तो क्या हुआ, ये पीछे वाला जो नाथ है ये ही आधे बना दिया। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। और इसके बाद भी और एक दो ट्रिक है, ये भी आपके याद हो जाएंगी। मतलब बाद वाले वर्ड को ही आप देखकर आधा बना देंगे। ये व्यंजन संधियों के उदाहरण होते हैं। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, आप इनको भी एक बार से देख सकते हैं उदाहरण, ये रहे। ठीक है गाइस, और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद आपकी विसर्ग संधि रह गई है। विसर्ग संधि मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। और अगर मतलब आपको अच्छा लगता है मेरा कंटेंट तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉलो कर लो। थैंक यू गाइस।